जय श्री राम, जय श्री महाकाल। डेटा सेंटर्स एक ऐसा टॉपिक जो अभी भी काफ़ी बस पकड़ा हुआ है और जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि लोग अभी भी काफ़ी हद तक डेटा सेंटर्स के लिए दौड़ रहे हैं और अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनीज में फोकस करें। क्या हो रहा है इस सेगमेंट में, हमें किस तरह से इसको फोकस करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा और समझिए कि डेटा सेंटर्स जैसा अगर ऐसा सेक्टर आता है तो हमें अगर लॉन्ग टर्म विजन बनाना है तो क्या सोच के बनाना पड़ेगा और कितना बनाना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है यार, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और वहाँ पर एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बन जाइए जहाँ पर एक ही नारा चलता है, यू कमेंट आई मेक। आप जो जो कमेंट करते जाएंगे मैं उसके ऊपर भरपूर वीडियोस बनाते जाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम इसको कवर करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज डेटा सेंटर्स की। अब डेटा सेंटर्स में बेसिकली चल क्या रहा है, आप लोगों ने कंपनीज के नाम भी सुने होंगे, नेटवेब, फिर अनंतराज और रियल एस्टेट की काफ़ी कंपनी आ गई, लोधा भी अब आ गई है और उसके अलावा DLF भी आ गई। क्या हो रहा है इस सेगमेंट में और ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हम रेलवेज पर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते थे? क्योंकि रेलवेज में गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन नहीं है। डेटा सेंटर्स पे गवर्नमेंट का भरपूर इंक्लिनेशन है, भरपूर मतलब भरपूर। और जिस हिसाब से अभी चीज़ें चल रही हैं, AWS का ऑफिस आपने अभी रिसेंटली सुना था ना, वॉर के टाइम पर दुबई में और UAE में काफ़ी डेटा सेंटर्स थे जो उड़ा दिए गए, सर्वर सेंटर्स थे उड़ा दिए गए। किसने उड़ाए भाई? ईरान ने उड़ाया, UAE में उड़ाए हैं। किसके उड़ाए हैं? अमेरिकन कंपनीज के। तो वो लोग अगर वहाँ पे अपने डेटा सेंटर्स बना रखे हैं तो उनका क्या इंडिया में डेटा सेंटर नहीं बन सकता क्या? और इंडिया में तो वॉर की सिचुएशन ऐसे बनने लायक दिख भी नहीं रही। तो एग्जैक्टली बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है, रियल एस्टेट की कंपनीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं किसमें? डेटा सेंटर्स में, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने अनंतराज है। अब अनंतराज के अलावा लोधा ग्रुप और DLF भी बहुत एक्टिवली इसके अंदर घुसा है और बहुत काफ़ी हद तक एंटर बहुत अच्छे से कर चुके हैं। पर यहाँ पर मैं हाथों हाथ ही आपको सतर्क कर देता हूँ एक पॉइंट पर। आपने ये ज़रूर सुना होगा, इनफैक्ट मैं रिलायंस का जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने क्लियरली बताया था कि रिलायंस इज़ हैविंग अ टाई अप विद गूगल एज वेल एज मेटा फॉर डेटा सेंटर्स ओनली। अब इसके साथ में आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अदानी ग्रुप इज़ गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस डेटा सेंटर्स, रिलायंस इज ऑलरेडी इन विद दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, टाटा इज ऑलरेडी इन। अब इनके बाद में अगर कोई कंपनी आएगी और बोलेगी मैं अपना डेटा सेंटर लेके आ रही हूँ, तो क्या वो डेटा सेंटर्स का बहुत ज़्यादा उस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है क्या? सेगमेंट वाइज, सेक्टर वाइज मेरे को कोई डाउट नहीं है, बट क्या यहाँ पर बड़े प्लेयर्स, बड़ी मछली ज़्यादा बनती जा रही है क्या? और क्या बड़ी मछलियों का बहुत ज़्यादा रुझान है क्या? वाटर ट्रीटमेंट वाला जो मैंने अपना वीडियो बनाया था, वाटर ट्रीटमेंट वाला, उसमें मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ से कम का है। और यहाँ पर अगर रिलायंस, अदानी, टाटा, बिरला, ऑल दीज बिग प्लेयर्स आर गोइंग टू एंटर इन दिस सेगमेंट, तो आप 2 मिनट सोचो कि जो छोटी कंपनीज हैं उनका क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, सेगमेंट अट्रैक्टिव लग रहा है, बट क्या हर सेगमेंट की हर कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे क्या? अब ये चीज़ समझो। क्या होगा ना, अभी तक जो मार्केट चल रहा है ना वो बुलिश फेज में चल रहा है, तो अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। कोई भी कंपनी ले रहे हैं अच्छा रिटर्न दे रही है, कोई भी कंपनी ले रही है अच्छा रिटर्न दे रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर दिग्गज कंपनियां इसमें आ रही हैं ना तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब आ जाते थोड़ा डेटा के ऊपर। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो डेटा ये लोग बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं डेटा, वो डेटा हम लोग भरपूर यूज़ कर रहे हैं, वो टॉप पे आ रहे हैं हम लोग डेटा यूसेज के मामले में। बट व्हेन इट कम्स टू डेटा सेंटर्स, हमारे पास 2% के डेटा सेंटर्स हैं। जितना वर्ल्ड में डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट है उसका 2% हमारे पास है, उससे ज़्यादा हमारे पास है नहीं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो नंबर ऑफ़ पीपल जो यूज़ करते हैं ना डेटा, वो 90 करोड़ है। 90 करोड़ डेटा यूज़र्स हैं हमारे पास। गुजरात इसका हब बन सकता है। एक्चुअली गुजरात में हब बनने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, गुजरात से कनेक्टिविटी का एक बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो गुजरात कैन बी दी हब फॉर इट। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये आपने कहीं और भी अगर सुनी है तो अच्छी बात है, कि RBI ने क्या किया है, RBI ने इंडियन डेटा सेंटर्स को प्रमोट करने के लिए ऐसा कहा है कि जो भी पेमेंट हमारी थ्रू होगी, मतलब जो भी आप पेमेंट करोगे UPI से या किसी भी थ्रू, उसका जो डेटा होगा ना वो इंडियन लोकल डेटा सेंटर्स में उसको स्टोर किया जाएगा। तो जैसे गूगल का एक डेटा सेंटर है UAE में, तो यहाँ से वो UAE डेटा नहीं जाएगा, आपको इंडिया में ही उसका UAE का बनाना पड़ेगा। और इसमें ना ये धंधा करने के इनके बहुत तरीके भी हैं। पहले धंधे करने से पहले हम कंपनीज़ के ऊपर आते हैं।
हम DLF की बात करेंगे, लोधा ग्रुप की बात करेंगे, अनंतराज की बात करेंगे, जो रियल स्टेट वाले सेगमेंट्स हैं और जो यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब रियल स्टेट में इनका प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो DLF का 38 है, अनंतराज का भी 38 है और लोधा का 27 है। उस हिसाब से देखोगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो तीनों का बहुत सेगमेंट अलग अलग हो रहा है। रही बात मार्केट कैपिटलाइजेशन की, अगर आप बात करोगे तो अनंतराज 21,000 करोड़ की है और DLF 1.59 करोड़ लाख करोड़ की है। अब इतना डिफरेंस है अगर, तो आपको दिख रहा है कि वैल्यूएशन वाइज इन सबके ठीक है, बट क्या डेटा सेंटर्स ही इनका पूरा सेगमेंट है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। इसमें एक चीज़ और है, अनंतराज ने एक चीज़ बहुत क्लियरली कही है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में ये लोग 40% और जो इनका रेवेन्यू आएगा वो फुल ऑपरेशंस वाले डेटा सेंटर्स से लाएंगे और ये डेटा सेंटर्स में अमेज़ॉन को जाके टक्कर देने की बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है चीज़ को अपने अपलिफ्ट करने का, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक और कंपनी है योटा, जो कि हीरानंदानी जी की कंपनी है, वो भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है जो कि इसमें ही काम कर रही है। रही बात L&T इंडिया ने 3 डेटा सेंटर्स बनाने की बात करी है। रिलायंस जामनगर में डेटा सेंटर्स बना रहा है, अदानी 2 डेटा सेंटर्स के ऊपर काम कर रहा है, नेटवेब हाई एंड कंप्यूटेशन की जो सिस्टम्स बनाते हैं उसमें डेटा सेंटर्स में से इनका रेवेन्यू आता है 3% का, और हम लोग बोलते हैं ये तो डेटा सेंटर्स की कंपनी है। तो ये ऑल टुगेदर बहुत खतरनाक चीज़ें होती जा रही है। इसके अलावा E2E नेटवर्क मेरे को एक ये कंपनी थोड़ी ठीक लगती है, जिनकी सेल्स 5x हुई है इस क्वार्टर में। अगर आपको पेनी स्टॉक जैसे स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा डालना है तो E2E एक बार सोच लो। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन 29% से 75% हो गया भाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी -3 करोड़ में था, 44 करोड़ प्लस में आ चुके हैं अभी। ये AI फर्स्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म का है, सेल्फ सर्विस पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं ये लोग, और ये ऑपरेट करेंगे DC दैट इज़ डेटा सेंटर्स 2 लोकेशन में, दिल्ली के दैट इज़ NCR में करेंगे 2, और एक है छोटा सा यूनिट इनका वहाँ पर क्या बोलते हैं अपना मुंबई में। अगर नेटवेब और E2E का मैं आपको प्राइस अर्निंग रेशियो बोलूँ ना, दिमाग फट जाएगा। उनका प्राइस अर्निंग रेशियो नेटवेब का 114 है और E2E का 341 है। तो देखो, अब ये रिस्की बहुत ज़्यादा सेगमेंट है। अब आप बोलोगे सर हमको तो डेटा सेंटर से पैसा डालना है, तो डालो, वो आपके ऊपर है, बट थोड़ा सा ध्यान देना। इनका मेनली क्या है ना, जैसे रियल स्टेट वाले जितने भी कंपनी है वो क्या कर रहे हैं, लैंड बैंक बना रहे हैं, लैंड बैंक बना के उसको बड़े बड़े ग्रुप्स को बेच दे रहे हैं और जो लोग वो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसमें ना बहुत सेगमेंट्स है अलग अलग। कोई भी बोलता है हम डेटा सेंटर्स की कंपनी, बट ज़रूरी नहीं वो डेटा सेंटर्स की कंपनी है। तो अगर आप मेरे से पूछो कि सर आप डालोगे कि डेटा सेंटर्स में पैसा, अगर मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, तो मैं 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा मैं डेटा सेंटर्स में नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि अब प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं उसमें, और रिलायंस और अदानी ये लोग घुस जाएंगे, तो यार इससे बेटर है उसमें ही पैसे डालो। मेरे को ना एक थोड़ा सा मैं आपके सामने ना खुलासा करने की बात करूँ, थोड़ा सनसनीखेज भी हो सकता है ये। मेरे को ना इंडियन मार्केट धीरे धीरे ना US मार्केट जैसे बनते हुए दिख रहा है। ये आगे जाके ना टॉप 10-15 कंपनीज रूल करेंगी मार्केट। मतलब ये बोलना मेरे को एक्चुअली लगता है अभी सही नहीं है अभी के टाइम पर, बट फिर भी एक व्यू दे रहा हूँ मैं आपको कि यार ऐसा भी होते हुए दिख रहा है। हर बिजनेस में बड़े प्लेयर्स घुस रहे हैं। तो थोड़ा सा ना ध्यान देना, आप लोग ब्लू चिप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। और रही बात, ये मुझे कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा, कि डेटा सेंटर्स में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी कंपनीज ले सकते हो आप, वो तो आपको बता दी कौन सी कंपनी काम कर रही है। लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, बट थोड़ा सा ध्यान देना। ये सब ना आंख बंद करके डालना मत, थोड़ा सा सतर्क रहना, ठीक है। कमेंट करके बताना, और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए मैं बनाऊंगा ज़रूर। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।